विधानसभा मीरापुर का एक गांव लगता है सलारपुर। मैं इस वक्त सलारपुर गांव में मौजूद हूं और यहां पर कुछ वरिष्ठ ग्रामीण मेरे साथ में मौजूद हैं। आज हम इनसे चुनावी चर्चा करेंगे कि इस क्षेत्र का क्या माहौल है, किस तरफ यहां के मतदाता का रुझान है, तो हम यहां के लोगों से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद असगर जैदी। जैदी साहब, ये जो चुनाव चल रहा है, उपचुनाव है यहाँ पर, और उपचुनाव में कई प्रत्याशी मैदान में हैं, गठबंधन से भी हैं और सपा से सुम्बुल राणा जी मैदान में हैं। तो क्या आसार लग रहे हैं कि किधर यहाँ का मतदाता जाएगा? जो इंसान जनहित में होगा उसके साथ जाएंगे। आपने जो देश के हित में होगा, जनहित में होगा। जी, देश और जनहित की आपने बात करी। यहाँ पर कई पार्टियां काम कर रही हैं। यहाँ पर मुख्य योगी आदित्यनाथ की भी सरकार है। तो आप बताओ ना, कौन सा जनहित में है, कौन सी पार्टी जनहित में है? नहीं, आपने कुछ तो चुना होगा, भाई हमें फला पार्टी को वोट करना है, फला पार्टी को समर्थन करना है, इस तरफ जाना है, कुछ तो मन में विचार बनाया होगा। मन में हमें यही है कि जो जनहित में होगा, पार्टी हो या इंसान हो, उसके साथ जाएंगे। तो आप जो क्षेत्र में होगा, जनहित में होगा, जो क्षेत्र में विकास करावेगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर क्षेत्र में काम कराएगा, विकास कराएगा, उसकी तरफ यहाँ के लोगों का मतलब रुझान ही वहाँ है। तो कैसा विधायक आप चाहते हैं? विधायक बताया था जो देश के हित में हो, जो देश के और प्रदेश के हित में हो, ऐसा आपको विधायक यहाँ पे चाहिए। पहले यहाँ पर धोखा देकर भाग जाओ। यहाँ पहले चंदन सिंह चौहान, फिर आता भी नहीं कोई। चंदन सिंह चौहान यहाँ पे आपने पहले ये जो सीट खाली हुई है, यहाँ से विधायक थे चंदन सिंह चौहान। उसके बाद में सीट खाली हुई, वे सांसद बन गए, बनते दूसरी तरफ चले गए। क्या उन्होंने क्षेत्र के लिए काम नहीं कराया? अब इन सब कुछ हुआ ही नहीं है, इतनी जनता बैठी। काम तो करा। अब मेरा आपसे सवाल है, सुम्बुल राणा जी जो हैं, कादिर राणा की पुत्र वधू हैं, सुम्बुल राणा जी अच्छी पढ़ी लिखी हैं, अच्छे घराने से आती हैं, तो वो यहाँ पर उनको टिकट मिला है, तो क्या उस तरफ जाएंगे? इस लायक है तो देंगे वोट, नहीं उन्हें वोट करेंगे। अच्छी विधायक निकलेंगे यहाँ से। बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ का जनहित में, देश हित में और प्रदेश हित में होगा, उसे वोट देंगे। कादिर राणा जी पहले यहाँ से रहे हैं। कादिर राणा जी ने अच्छा काम कराया, काम उन्होंने कराया, बल्कि शाहनवाज नारायण ने सबसे अच्छा काम कराया यहाँ। तो आपका मानना है कि राणा परिवार ने यहाँ अच्छा काम कराया? बिल्कुल। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपका क्या नाम है? रोहतास सैनी जी, यहाँ जो रुझान चल रहा है इस समय, कौन सी पार्टी का ज़्यादा रुझान चल रहा है? सपा का चल रहा। सपा का जोर आप ज़्यादा मानते हैं कि सपा यहाँ से सीट निकाल पाएगी। तो किस तरीके से आप समझते हैं कि कौन सी पार्टी को देख के वोट कर रहे हैं या कैंडिडेट को देख के वोट कर रहे हैं? सपा वाले झूठ नहीं बोलते, बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो सपा वाले कि टिकट दे देंगे हम बीजेपी नेताओं को, और फिर टाइम पे पैसे वालों को टिकट देते हैं। अच्छा, टाइम पे पैसे वालों को टिकट देते हैं, ये आपका मानना है। मेरा आपसे सवाल है, अब हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, क्या अच्छा कार्य हुआ है? कोई कार्य नहीं हुआ। पटवारी की कई बार शिकायत करी और हमारा आज तक 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है। और किसी विधायक के पास जाओगे, इनको साला बहुत आराम है, कोई सुनता नहीं कहते। यार आप खुद भी चले जाना किसी अधिकारी पास, भेष बदल के, वैसे ही कोई नहीं मानता। सिर्फ एक योगी मुख्यमंत्री मालिक है, यह मंत्री उंत्री कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी की भी पहले यहाँ सरकार रही है, तो अखिलेश जी के काम से आप अस्वस्थ हैं? उनके अच्छे काम है, यानी बढ़िया काम कराए उनके उसमें अधिकारी दबता है, मतलब काम करता है। अब अधिकारी नहीं सुनता कोई। अखिलेश जी ने यहाँ क्षेत्र में अच्छे काम कराए हैं या नहीं? जो उनके विधायक थे करवाए उन्होंने। अब जो कादिर राणा जी की पुत्र वधू हैं, सुम्बुल राणा जी, वो चुनावी मैदान में हैं और बढ़िया अच्छे घराने से आती हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है? सही है, वे अपनी जगह सही है। राणा जी देखो, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करते, उनके यहाँ कोई भी चला जा। तो क्या वे यहाँ से, सुम्बुल राणा जी चुनाव मैदान में है, तो वो यहाँ से सीट निकाल पाएंगी? निकाल लेगी, वे निकाल लेगी यहाँ से। क्या उनको लेके क्या मुद्दे रहेंगे आपके काम कराने के? यहाँ क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे आप उनको रूबरू कराएंगे और वे यहाँ के काम करें? यहाँ तो काम तो सभी सही हो रहा है, बस एक दो सड़कें भी बन जाएंगी, उन सब बनवाएंगे। बेरोजगारी और भी आपके कुछ अलग से मुद्दे होंगे जिनके लिए आप सुम्बुल राणा जी के पास में गए। सुम्बुल राणा जी यहाँ आई हैं चुनाव प्रचार करने के लिए? आई वे शिक्षित है वे।
कादिर राणा जी भी यहाँ चुनाव में प्रचार करने के लिए आए हैं अपने पुत्र वधू की तरफ से। आए हुए। तो क्या आपने क्या उनके सामने अपनी बात रखी, क्या विचार रखे कि यहाँ ये काम होना चाहिए, राणा जी ये काम होना चाहिए? वे झूठ नहीं बोलते, बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं। अब कह देंगे हम करेंगे, फिर कोई नहीं करने का। उनको धोरे जाओ, उनको अधिकारी हमारे बस में नहीं है। हमारे भी 2 विधायक हैं यहाँ, सैनी और राज, ऐसी बात नहीं, पर कोई सुनता नहीं उनकी। आपने विधायक की बात करी, विक्रम सैनी जी यहाँ विधायक रहे हैं, तो उनके उसमें कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है? उनके पास भी हम गए थे किसी पटवारी शिकायत लेकर, उन्होंने कहा है कि मेरी नहीं मानने का, फ़ोन भी नहीं करा। हमारे 10 लाख पड़े अब तक। विक्रम सैनी जी के बहुत तीखे बयान आते हैं बाजी बार, तो उनको लेकर क्या मानना है? वे सही है, साफ बात करें, बस साफ बात करते हैं विक्रम सैनी जी। तो अब जो गांव का रुझान है, इस क्षेत्र का रुझान है, वो किसकी तरफ ज़्यादा है? सुम्बुल राणा की तरफ है। सुम्बुल राणा की तरफ ज़्यादा रुझान है। मैं अब आपके पास आता हूँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी इमरान मंसूरी। मंसूरी जी, जैसे देख रहे होंगे आप, यहाँ पर विधानसभा में उपचुनाव है, यहाँ पर 9 सीटों पर उपचुनाव है और लगातार चुनाव प्रचार के लिए अपने अपने प्रत्याशी दावे भी कर रहे हैं, जीत के दावे भी करते हैं। तो क्या लगता है इधर का रुझान किधर जाएगा, मतदाता किधर जाएगा? हमारे यहाँ तो जी मतदाता टोटल सपा पे जाओगा। टोटल सारा का सारा सपा पे जाएगा। सपा से कौन प्रत्याशी हैं? सुम्बुल राणा। सुम्बुल राणा जी यहाँ पे प्रत्याशी हैं। कादिर राणा की पुत्र वधू हैं सुम्बुल राणा जी, अच्छे घराने से आती हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो उनसे क्या मांगे रहेंगी काम कराने के लिए? मांगे तो जी सारी रहेंगी, जो भी मांग रहे हैं किसानों वगैरह की, वे सारी मांगी जाएंगी उनसे जी। किसानों की मांग आपने रखी है, किसानों को जो किसानों की मेन मुद्दे हैं, किसानों की मांग है, तो सुम्बुल राणा से वे रखी जाएंगी। तो यहाँ का जो सारा का सारा रुझान है, क्या सुम्बुल राणा की तरफ ही रहेगा? हाँ जी, सुम्बुल राणा जी की तरफ है। सुम्बुल राणा जी की तरफ यहाँ का पूरा रुझान रहेगा। पूरा रुझान है जी। लेकिन यहाँ पे पहले जो ये सीट खाली हुई है, चंदन सिंह चौहान यहाँ पे थे यहाँ पे, और अब वो गठबंधन में शामिल हो गए हैं। भाजपा और लोकदल का गठबंधन हो गया। पहले लोकदल की सीट से वो यहाँ पे इलेक्शन लड़े थे, और अब जैसे वे बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, क्या उनका कुछ असर नहीं पड़ेगा? नहीं, उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। वे पहले भी इसी वजह से जीते थे कि वे लोकदल के साथ थे। अब वे बीजेपी के साथ चली गई लोकदल, तो उसमें वे फेल हो जाएंगे। पहले जो लोकदल सपा के साथ था, इसी वजह से वो यहाँ से जीत गए थे, अब के नहीं जीत पाने के। चंदन सिंह चौहान ने क्या यहाँ क्षेत्रीय विकास नहीं कराया, क्षेत्र में काम नहीं कराया? क्षेत्र में तो कोई खास काम नहीं हुआ जी। अब तो वे जैसे उन्होंने गठबंधन कर लिया, तो वो सत्ता में है, सत्ता में सरकार है, तो क्या उसका असर नहीं देखने को मिलेगा? अभी तक तो कोई असर मिला नहीं जी, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। अभी जैसे लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, तो क्या चंदन सिंह चौहान यहाँ नहीं आए? अभी तो नहीं आई। ना विकास की तरफ ध्यान दिया है और ना यहाँ क्षेत्र में आए। ना अभी नहीं आई जी। चुनाव बाद तो आई नहीं, चुनाव के बाद नहीं नहीं आई। मैं आपकी तरफ आता हूँ। बेटे आपका क्या नाम है? राव नुसरत। राव नुसरत साहब, क्या इधर का क्या रुझान है, किधर यहाँ का वोटर जा रहा है गठबंधन को, यानी सुम्बुल राणा जी को? सुम्बुल राणा जी की तरफ ज़्यादा इधर का रुझान रहेगा। तो सुम्बुल राणा जी से क्या उम्मीदें हैं, क्या वे कर पाएंगे, क्या वे इलेक्शन यहाँ से जीत पाएंगे? नहीं, जीत जाएंगे पहले से ही। बढ़िया क्षेत्र में जान पहचान भी अच्छी है उनकी, और वोट भी बढ़िया मिला इधर से उधर। पार्टी को बढ़िया वोट मिला है, समाजवादी पार्टी को पहले से वोट मिला है मीरापुर विधानसभा में। समाजवादी पार्टी को पहले से यहाँ से वोट मिलती आई है। जैसे देखना ये है कि 2 महिलाएं आमने सामने है, 2 महिलाओं का आमने सामने चुनाव, अलग अलग पार्टी से 2 महिलाएं हैं। तो क्या उसमें सुम्बुल राणा जी मिथिलेश पाल हैं दूसरी पार्टी से, गठबंधन से ही, और तो क्या इन दोनों महिलाओं में क्या मानते हैं? नहीं, देखो हमारी तरफ से, हमारे गांव की तरफ से तो समाजवादी को वोट जाते हैं। समाजवादी को वोट जाते हैं। क्या जैसे सुम्बुल राणा जी अगर यहाँ से जीतकर उसमें विधानसभा में जाती हैं, तो क्या मांगे रहेंगी उनसे क्षेत्र के विकास के लिए? क्षेत्र ये है, किसान की है, रोड सड़कें है, और क्या काम यही है विकास का। विकास की स्कूल कॉलेज की बात, स्कूल कॉलेज है यहाँ पे तो है, प्राइमरी कॉलेज भी है, प्राइवेट भी। डिग्री कॉलेज की अभी मांग हुई थी कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए यहाँ क्षेत्र में, उसके लिए सुम्बुल राणा जी से बात होगी? वो तो बनने के बाद देखेंगे जो भी होगा, लेकिन ये तो अब तो फिलहाल तो विकास के मुद्दे। कादिर राणा जी भी यहाँ पहले से रहे हैं, कादिर राणा भी क्षेत्र में रहे हैं, तो कादिर राणा ने काम कराया है? नहीं, कादिर राणा हमारी मीरापुर विधानसभा में नहीं रहे, MLC रहे हैं। वो जिला शाहनवाज जी रहे यार, उन्होंने बहुत काम कराया हमारे गांव में। कम से कम ऐसी है 20-30 सड़कें बनी हुई है। तो राणा परिवार ने कुल मिला के यहाँ क्षेत्र में अच्छा काम किया।
तो अभी सुम्बुल राणा जी यहाँ चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में आई हैं, यहाँ हमारे गांव में आ लिया 2-3 बार आ लिया। तो कुछ आपने कुछ कहा होगा, मांगे रखी होंगी कुछ कि हमारा यहाँ विकास होना चाहिए। विकास के लिए मांगे है भाई, बनने के बाद पब्लिक जैसे सपोर्ट तुम्हें करिए ऐसे तुम इनको करियो।